आज की सुबह मेरे लिए थोड़ी सी अलग थी। सुबह का सनराइज देखने के लिए रात से इंतज़ार था। मन ही मन मुस्कुराती रही। एक छोटी सी उम्मीद से स्टार्ट किया था ये सफ़र, जिसमें मैं बिल्कुल अकेली थी। और आज साथ है मेरा 1000 सदस्यों का परिवार। थैंक यू सो मच मेरे सभी व्यूअर्स को और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और फ्रेंड्स, जितना विश्वास आपने मेरे चैनल पर दिखाया है, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हमेशा और रेगुलर यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। वीडियो को पूरा देखना। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, 12 महीने मौसम एक सा नहीं रहता और हम देखते हैं कि हर मौसम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। अब बस हमें रहना है एक कदम आगे। तो जैसे ही सर्दियां आने वाली होती है ना, जब अक्टूबर ख़त्म होते होते स्वेटर शॉल में लिपटी यादों को फिर से ओढ़ने का समय आ जाता है। और वूलन्स जो हम पहले कहीं सेटी अटैची में डालकर अंदर कहीं रख देते हैं, उन्हें पहले से ही निकाल कर चेक कर लें कि यदि उनको धोने की ज़रूरत है तो उन्हें धो लें, और नहीं, अगर आप ऑलरेडी धो के रखते हैं तो उन सबको अच्छे से एक बार धूप दिखा दें, ताकि उनमें से कोई भी जैसे कीड़ा वगैरह लग जाता है। और काफ़ी समय से ना ये वूलन्स जो हम बंद करके रख देते हैं तो थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आने लगती है। तो इनको थोड़ा सा धूप दिखाने से ना इनकी स्मेल भी हट जाती है और एकदम पहनने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये काम हमें लगभग 15 से 20 दिन पहले ही कर देना है सर्दियाँ आने के, क्योंकि सर्दी आने के बाद तो स्वेटर वगैरह निकालेंगे ही, लेकिन इससे पहले ही ना जिस घर में भी छोटे बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्गों को, और कई महिलाओं को भी ठंड आने से पहले ही काफ़ी परेशानी होने लगती है। तो उस समय हमें भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो भी काम होते हैं ना, सब एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि रूटीन के भी इतने सारे काम होते हैं। तो ये जो काम होते हैं, अगर इनको हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, जैसे कभी एक दिन कपड़े निकाल लिया, दूसरे दिन सारे कपड़ों को धूप में फैला लिया, और फिर आराम से जिसके जिसके कबर्ड में जो कपड़े जाने हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा पहले स्पेस बना लें, क्योंकि वूलन्स के लिए पहले स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि ये सिर्फ सीज़न में ही काम आते हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस बना के और सबके अकॉर्डिंग कबर्ड में इस तरह से कपड़े जमा लें। और हम थोड़े से ही कपड़े ख़राब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और इनको जो है ना धोने वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो एक्स्ट्रा जो मेहनत वाले काम होते हैं ना, काफ़ी उबाऊ थकाऊ, और इनमें ये सब जो काम है तनाव का भी कारण बनते हैं। तो इन कामों को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि स्लीव्स ही ख़राब है, तो कोशिश करें जैसे एक पार्ट अगर ख़राब है तो केवल वही वॉश भी कर सकते हैं। कई बार हमारे फेवरेट जैकेट्स वगैरह जो होते हैं ना, उन पे बहुत सारे इस तरह से रुएं आ जाते हैं, और स्पेशली स्लीव्स पर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो कपड़ा आपस में जैसे रगड़ खाता है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक सबसे अच्छी ट्रिक है इनको रिमूव करने की। एक रेज़र ले लें, उसकी हेल्प से आप इनको क्लीन कर लें, और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये क्लीन हो जाते हैं। हालांकि पूरे जैकेट पर हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर कुछ पार्ट में इस तरह से रुए हैं तो उनको आप इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप पहले ही ये चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कहीं से भी जैसे कुछ चीज़ें फटी हुई रहती हैं, अगर उनको सिल सकते हैं, और जैसे बटन वगैरह गायब रहते हैं तो उनको भी आप परचेस करके और स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हीटर वगैरह भी यूज़ करते हैं तो उनको भी निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लें और चेक कर लें कि वो वर्किंग कंडीशन में है। अगर वो उनमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आपके पास बहुत सारा मार्जिन हो जाता है उन्हें सुधरवाने का। और कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें अंदर रखी रहती हैं और हमें ध्यान नहीं रहता, तो हम कई बार दूसरी ले लेते हैं, या फिर एंड टाइम पे जब हमें इन सब की ज़रूरत रहती है तो देखते हैं कि ये वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो घर को हर मौसम में ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ, अगर मौसम चेंज होने के साथ साथ अपनी स्किन का भी ध्यान रखें तो क्या बात है। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन। तो मैं विंटर आते ही ना इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें अपने जो है ड्रेसिंग टेबल में ही रख लेती हूँ, क्योंकि विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि होम मेकर और 2 बच्चों की माँ होने के साथ साथ मैं ब्यूटी पार्लर भी पिछले 10 सालों से चला रही हूँ। और ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब बहुत ही अच्छा है।
नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली सभी स्किन्स पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और ब्लैक हेड, वाइट हेड रिमूव करने के लिए ये वैक्यूम सेक्शन आप घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना, जस्ट इसको चार्ज करना है और ये काफ़ी लंबे समय तक वर्क करता है और इतना सेफ है कि आप घर पर भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप स्क्रब लगाएं तो कभी भी स्किन को यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि स्क्रब लगाते हैं और थोड़ी सी स्टीम भी लेना चाहिए, तो इनसे ना हमारे पोर जो हैं स्किन के ओपन हो जाते हैं। उसके बाद क्रीम से और जेल से मसाज ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो क्रीम को कम करके और जेल को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में पैक ज़रूर लगाएं, उसके बाद आप रोज़ वाटर या फिर टोनर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ स्किन केयर टिप्स जो कि आप भी अपने घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं। और इनमें से यदि आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना हो तो इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं और वहां से भी मंगवा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने स्किन केयर किट बनाई, सेम उसी तरह से हमें हेल्थ केयर किट भी बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, फटाफट से हमें उठाया और यूज़ किया। क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारी हेल्थ के अनुसार किस तरह से कौन सा मौसम जो है ना हमें कम सूट करता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो विंटर में मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए रहती हैं, जैसे कि विक्स, बाम वगैरह। इस तरह से यदि किसी को भी एलर्जेटिक कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह चाहिए रहती है ना, तो वो भी सबसे पहले रेडी करके और रख लेना चाहिए। और इसी तरह से घर में किसी सदस्य को यदि किसी चीज़ की ज़्यादा नीड रहती है तो उन चीज़ों को भी एक महिला ही मैनेज करती है और वो पहले से ही मंगवा कर रख लें। जैसे कि जोड़ों वगैरह के दर्द के लिए जो भी तेल वगैरह चाहिए रहता है, तो हमें बार बार उन चीज़ों के लिए उस समय भागना ना पड़े। और इसी के साथ साथ जैसे कि ठंड के जो दिन रहते हैं उनमें क्रैप बैंडेज या पुरानी जो चोट लगी रहती है, तो ठंड के दिनों में ना वहाँ पर ज़्यादा दर्द होने की शिकायत सामने आती है। तो इस तरह से ये क्रैप बैंडेड, नी कैप वगैरह सब पहले ही निकाल के रख लें। और ये तो थी विंटर की कुछ तैयारी। अब मैं आपके साथ समर की कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं घर पर यूज़ करती हूँ। और ट्रस्ट मी, जब से मैंने इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया है मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। और ये है मॉस्किटो नेट, जो कि मैं समर में यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं नॉर्मल जो नेट रहती है ना उसको खोल के लगाते हैं वो वाली यूज़ करती थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती थी कि रोज़ उसको बांधना और रोज़ निकालना, और उसको जैसे हम बेड के ऊपर चढ़ते हैं ना तो पूरा ऊपर करना पड़ता था। लेकिन इस वाली मॉस्किटो नेट में ऐसा नहीं है, जबकि इसमें दोनों तरफ से जो है चैन वाले विंडो दिए हुए हैं। इसमें 4 तरफ हैं, तो इसमें 2 पोर्शन में ये चैन लगी हुई है। और नॉर्मली जैसे अगर बेड बीच में रखा हुआ रहता है ना पलंग के, तो चढ़ने उतरने के 2 साइड्स होते हैं, इस तरफ और उस तरफ, जैसे लेफ्ट और राइट साइड। तो दोनों तरफ से विंडो दिए हुए हैं। मेरा जो बेड है वो दीवार से लगा हुआ है, तो मैं एक ही तरफ से यूज़ करती हूँ। बट ये दोनों तरफ से है तो ये काफ़ी इजी है, ताकि बेड को जैसे कभी हमने बीच में भी किया तो दोनों तरफ से चढ़ और उतर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको वॉश करना बहुत ही इजी है, इजी टू यूज़, इजी टू क्लीन है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। जस्ट इसको खोला और इस तरह से पूरी ये नेट ना इस तरह से फैल जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको यूज़ करते हुए कम से कम मुझे 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो बस किनार पे इसको इस तरह से फिक्स करना है और देखिए कितने अच्छे से ये फिट रहती है। इसमें हम दिन में भी जैसे इसके जैसे पल्ले को ऊपर करके और उसमें अटैच कर सकते हैं और हम अंदर बैठ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को 10 आउट ऑफ 10 है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर परचेज कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसी तरह से आप ऑल आउट लगा कर रखें, छोटे हल्के फुल्के जो है ना मॉस्किटो किलर जो रैकेट होते हैं उनकी जगह पर अगर आप हिट वाला लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब पहले भी मैं मॉस्किटो जो किलर हैं वो रैकेट वगैरह जो यूज़ करते थे तो मैंने सिंपल लिए, लेकिन कई बार ना थोड़ा सा ही वो गिर जाने से ख़राब हो जाते थे और दूसरी बार वर्क ही नहीं करते थे। तो इस तरह से गर्मियों का भी हमने देख लिया कि किस तरह से अरेंजमेंट करके रखना है।
और बारिश में भी कुछ जो हमारे बरसाती वगैरह रहते हैं, छाता वगैरह रहता है, उनको इधर उधर हम बाद में कर देते हैं, तो उनको एक अच्छे से बैग में डालकर रख लें। और जो बारिश में है ना, कई बार सब्जियां जो दिक्कत होती हैं, जैसे मिल नहीं पाती हैं हमें पसंद की सब्जियां, उनको भी हम थोड़ा सा स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है। थोड़ा सा पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर ले लें और अपने मनपसंद सब्जियां जैसे कि मटर, कॉर्न, गाजर, बीन्स, इन सब को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस ये पानी थोड़ा सा बॉयल हो रहा है और इसमें मैं डाल दूंगी मटर और इसको 1 से 2 उबाल आ जाए, इसको ब्लांचिंग प्रोसेस कहते हैं। बस 1 से 2 उबाल आ जाने के बाद गैस को बंद कर दूंगी और ये ओवर कुक ना हो जाए, इसके लिए इसको ठंडे पानी में डालना है। तो इसको एयर टाइट बैग में हम बंद करके पूरा साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए 1-2 उबाल आ गए हैं। इस तरह से छोटी छोटी तैयारियां बहुत ही हेल्प करती हैं। इसको अब हमें डालना है ठंडे पानी में। तो ठंडे पानी के लिए मैं इस तरह से ट्रे यूज़ करती हूँ, जिसका बेस जो है ना सिलिकॉन का है, ताकि हमें एक एक आइस क्यूब भी इजीली मिल पाए। इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। एक बड़ा सा बाउल लें, उसमें ठंडा पानी करें और उसमें ये डालते जाएं और उसमें से छानकर एक कपड़े के ऊपर फैला लें, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। जब अच्छी तरह से ये निथर जाएंगे सब्जियां, तो इनको आप किसी भी एयर टाइट बैग में डालकर रख लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से टमाटर को और प्याज को भी स्टोर करके रखा जाता है और इजीली बारिश में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की टिप्स में से कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही कंटेंट हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनमें कि ज़्यादातर होते हैं किचन और होम ऑर्गेनाइजेशन। उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट किया था सनराइज़ के साथ, अब विदा लेती हूँ सनसेट के साथ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी कर सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।